टीचर्स क्लासवे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम समस्त श्रद्धेय सम्मानित पाठकगणों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पद्य पीयूषम चतुर्थ पाठ शांति सौख्यम के विषय में अध्ययन करेंगे। शांति सौख्यम ये जो पाठ है, इस पाठ का हम लोग प्रारंभ में अर्थ समझ लें। ये संस्कृत पद्य पीयूषम, इसके पूर्व में हम लोग सूक्ति सुधा पाठ पढ़ चुके हैं। संस्कृत पद्य पीयूषम में जो चतुर्थ पाठ है आपका, यह है शांति सौख्यम। शांति सौख्यम का भाव क्या है? यह है शांति सौख्यम। शांति शब्द का अर्थ होता है क्षमा, सौख्यम का अर्थ होता है सुख, क्षमा का सुख। मित्रों, विद्यार्थियों, ध्यान दें, ये शांति सौख्यम जो पाठ है, ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित जो महाभारत है, उस महाभारत से संकलित किया गया है। महाभारत में आप जानते हैं कि पितामह के रूप में भीष्म पितामह का नाम आता है। कौरव पांडवों का युद्ध होता है। उस युद्ध में भीष्म पितामह जब अर्जुन के द्वारा बाण से शरशैया पर लेट जाते हैं, तो उस समय वो शरशैया पर लेटे हुए पूरे महाभारत का दृश्य देखते हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। महर्षि वेदव्यास के पास दिव्य दृष्टि थी, और इस महाभारत को सुनाने के लिए पूर्ण रूपेण उसको उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए, धृतराष्ट्र के पास समर्पित करने के लिए, उनको भी इस महाभारत का आंखों देखा दृश्य दिखाने के लिए संजय को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि ये जो महाभारत से संकलित किया गया है, जो भीष्म पितामह जी हैं, जब ये सरसैया पर लेटे हुए हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। जो कुछ स्थितियां बनती हैं, आप जानते हैं कि कौरव पराजित होते हैं, पांडव लोग विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर, उनके संकेत पर, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, वो पितामह भीष्म जी से आकर के मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उनसे, चूंकि हमने आपको पहले संकेत किया कि भीष्म पितामह पूर्ण रूप से प्रज्ञा चक्षु वाले थे, ये त्रिकालज्ञ थे, इनको हर प्रकार का ज्ञान था, क्योंकि अष्टवसु थे। इन्होंने जो युधिष्ठिर को संदेश दिया, जो युधिष्ठिर को इन्होंने समझाया क्षमा का सुख, क्षमा करने का सुख क्या होता है, एक ऐसा महारथी आज पांडुपुत्र युधिष्ठिर को यह संदेश दे रहा है, जिसके चलने पर, जिसका नाम सुनने पर लोग उस समय थर्राया करते थे। धनुष बाण जिस समय उठा लेते थे, इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी उस समय सामने आकर के युद्ध करने की। ऐसा महाबलशाली भीष्म आज बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर को वो समझा रहे हैं क्षमा का सुख, कि क्षमा करने का सुख क्या होता है। यदि हम धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो हमें कैसे सुख की प्राप्ति होती है, कैसे हमको उसका लाभ मिलता है, इसी को
कुछ श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर संकेत किया गया है, बताया गया है, मार्गदर्शन किया गया है। तो हम आते हैं पहले श्लोक पर कि जो पहला श्लोक है वो क्या है। तो श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 1, यह है श्लोक संख्या 1। हम देखते हैं कि श्लोक संख्या 1 में क्या संकेत किया गया है। इसमें लिख रहे हैं, यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम द्विषते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वंचते। ये श्लोक है। देखिए, पहला श्लोक जो भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया वो क्या है, इसको सस्वर वाचन करके आप देख लें। उसके बाद इसके शब्दार्थ के माध्यम से आपको पूर्ण रूपेण व्याख्या हम अभी प्रस्तुत करते हैं। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दृश्यते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वंचते। अच्छे ढंग से आप एक एक शब्द को स्पष्ट समझ गए होंगे। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दृश्यते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वंचते। अब देखें, इसमें शब्दार्थ पहले हम संकेत आपको कर देते हैं। शब्दार्थ देख लिया जाए कि इसमें शब्दार्थ क्या है। यो माने जो, दुर्लभ तरम, दुर्लभ माने कठिनाई से, प्राप्त माने प्राप्त करके, मानुषम मनुष्य के, द्विषते शब्द का अर्थ है द्विषते का मतलब है द्वेष रखना। नर धर्मावमन्ता शब्द का अर्थ है धर्मावमन्ता, धर्म धन अवमन्ता, इसका अर्थ है धर्म का अनादर करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला। कामात्मा शब्द दे रहे हैं, कामात्मा, काम आत्मा, कामनाओं, कामनाओं से युक्त आत्मा वाला, भवेत् होना चाहिए, होते हैं, स माने वह, खल माने निश्चित रूप से, खल शब्द है, खल माने निश्चित। उसके बाद लिख रहे हैं वंचते माने होता है ठगना, और स्पष्ट करें, ठगना या धोखा। ये हर शब्दों का अर्थ आप स्पष्ट देख लिए। अब देखें, कह रहे हैं कि यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दृश्यते नरः। यो माने जो, इस दुर्लभतर शरीर को, दुर्लभतम, आप जैसे गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से दुर्लभतरम, दुर्लभतम,
तो जो इस कठिनाई से प्राप्त माने प्राप्त होने वाले न मानुषम दुष्टे नरा न मनुष्य अन्य मनुष्यों से द्विषते, द्विषते माने द्वेष रखता है न, ईर्ष्या करता है, जलन करता है। तो इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य अन्य मनुष्यों से द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, तो धर्मावमंता, वह धर्म का अपमान करने वाला है, वह धर्म का अनादर करने वाला है। कामात्मा, वह समस्त कामनाओं इच्छाओं से युक्त आत्मा वाला होता है। भवेत स खल वंचते, वह निश्चित रूप से वंचते, अपने आप ही ठगा जाता है, अपने आप को ही धोखा देता है। ऐसा व्यक्ति, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो धर्म का अपमान करने वाला है, जो कामनाओं, आसक्तियों, इच्छाओं से युक्त आत्मा वाला है, वह निश्चित रूप से ठगा जाता है, वह अपने आप ही धोखा खाता है। यही चीज यहाँ पर संकेत लिख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वह बहुत दुर्लभ होता है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि संकेत किया गया है कि वास्तव में मनुष्य का जन्म जो है वो बहुत ही कठिनाई से मिलता है, बहुत ही कष्टों से प्राप्त होता है। कहते हैं कि ये जो मानव तन है, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। संकेत है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है, मनुष्य की शरीर मिलती है। और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सदग्रंथ निगावा, ऐसा सदग्रंथों में कहा गया है, उल्लेख किया गया है। तो इस बात से संकेत आपको समझ में आ रहा है कि जो इस कठिनाई से प्राप्त होने वाले शरीर को प्राप्त करके अन्य मनुष्यों से ईर्ष्या या द्वेष रखता है, जलन रखता है, धर्मावमंता, वह धर्म को अपमानित करने वाला है, धर्म का अनादर करने वाला है। कामात्मा, समस्त कामनाओं, इच्छाओं से युक्त मन वाला है। और सखल वंचते, वह निश्चित रूप से अपने आप को ही ठगता है, अपने आप ही धोखा खाता है, धोखा प्राप्त करता है। ये पहले श्लोक का अर्थ रहा। इसमें हमको कहीं असुविधा नहीं है, केवल संदर्भ के रूप में हमको लिखना होगा। कि लिखेंगे कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत से संकलित संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से प्रस्तुत श्लोक संकलित है, उद्धृत है, अवतरित है। उसके बाद इसमें प्रसंग के रूप में हम लिखेंगे कि इसमें मनुष्य शरीर की महत्ता का वर्णन किया गया है। उसके बाद फिर हमने जो व्याख्या आपको संकेत किया है वो व्याख्या कर देंगे। ये पूरे श्लोक की अच्छे ढंग से व्याख्या रही। हमें लगता है पूर्ण रूप से पहले समझ में आ गया होगा। यहाँ पर धर्मावमंता शब्द लिख रहे हैं, धर्म का अपमान करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है। ध्रियते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो धर्म से अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो धर्म का जो अनादर करता है, जो धर्म का अपमान करता है, जो समस्त कामनाओं, इच्छाओं से युक्त आत्मा वाला होता है, मन वाला होता है, वह निश्चित रूप से अपने आप ही ठगा जाता है, वो अपने आप को ही धोखा देता है। क्योंकि वास्तव में यह जो मनुष्य शरीर है यह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है। इसलिए इस मानव तन को प्राप्त करके किसी भी मनुष्य से हमें ईर्ष्या या द्वेष या जलन नहीं रखना चाहिए। ये आपका पहला श्लोक रहा। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2। आप देख रहे हैं कि भीष्म पितामह जैसे परम ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है, ये मार्गदर्शन किया जा रहा है। जो पांडुपुत्र युधिष्ठिर हैं, जो कि धर्म के अवतार माने जाते हैं, उनको धर्मराज कहा जाता है, उनको आज शिक्षा दी जा रही है भीष्म पितामह के द्वारा। अब दूसरा श्लोक देखते हैं हम लोग।
श्लोक संख्या 2। सांत्वेनान्न प्रदानेन अलग अलग कर लेंगे आप। तो सांत्वेन धन अन्न प्रदानेन, सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, प्रियवादेन चाप्युत। सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत। दूसरी लाइन है सम दुख सुखो भूत्वा, दुख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते, सपरत्र महीयते। सम दुख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते। अब देखें श्लोक आपके सामने आ गया। श्लोक है सांत्वेनन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, सम दुख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते। देख रहे हैं, एकदम आपको लग रहा है कि कठिन शब्द हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं संधि के साथ, इसलिए, लेकिन उसको आप अलग अलग तोड़ करके अच्छे ढंग से स्पष्ट एकदम सस्वर वाचन कर सकते हैं। सांत्वेनन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, सम दुख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते। आराम से आप खूब बढ़िया से शब्दों को स्पष्ट रख सकते हैं और सस्वर वाचन कर सकते हैं। अब इस श्लोक के माध्यम से इसका शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ यह है सांत्वेन। सांत्वेन शब्द है सांत्वेन। सांत्वेन का मतलब होता है धीरज, धीरज से, धैर्य से, ना, ढाढ़स से। अन्न प्रदानेन, अन्न प्रदान करने से, अन्न शब्द समझ ही रहे हैं, अन्न प्रदान करने से। प्रियवादेन, प्रिय वाणी बोलने से। चाप्युत, चाप्युत शब्द लिखा है, देख ले, चाप्युत। इसको आप अलग कर दें, च धन अपि धन उत, ये है च धन अपि धन उत। चाप्युत शब्द का अर्थ है अथवा, चाप्युत। सम दुख सुखो भूत्वा, सम माने समान, दुख सुख समझ ही रहे हैं, दुख और सुख। भूत्वा माने हो करके, स माने वह, परत्र, परत्र शब्द है परत्र, परत्र माने होता है परलोक। सपरत्र महीयते, महीयते शब्द है, महीयते माने प्रतिष्ठा, प्राप्त करना। या सम्मान। सपरत्र महीयते, वह परलोक में भी महीयते माने महत्व को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। अब इस श्लोक का अर्थ आप देख लें। कह रहे हैं कि सांत्वेन, यहां पर भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि सांत्वना के द्वारा, धैर्य धारण करने के द्वारा, अन्न प्रदानेन, अन्न प्रदान करने के द्वारा, प्रियवादेन चाप्युत, और प्रिय वाणी बोलने के द्वारा, सम दुख सुखो भूत्वा, माने सुख और दुख, सम दुख सुखो भूत्वा, माने दुख और सुख दोनों में
समान रूप से रह करके सपरत्र महीयते, वह परलोक में भी प्रतिष्ठा या सम्मान को प्राप्त करता है। कितना अच्छा संकेत कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। वो बता रहे हैं कि वास्तव में देखिए, सुख और दुख में हमें समान भाव से रहना चाहिए। सुख और दुख, ये सुख और दुख जो है वास्तव में मनुष्य की एक परीक्षा है। ये जो सुख और दुख की स्थिति होती है, ये बहुत ही वास्तव में परीक्षा की घड़ी होती है। सुख और दुख के मैं बहुत छोटी सी परिभाषा आपको दे रहा हूं। संस्कृत में ही उसके लिए संकेत है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख यो। ये श्लोक है, आप देख रहे हैं, सर्वम परवशम दुखम, हमेशा परवश पराधीन, दूसरे के अधीन रहना। कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहना ये दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। और आगे संकेत कर रहे हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, अपने अधीन रहना अर्थात स्वतंत्र जीवन जीना, ये दुनिया में सबसे बड़ा सुख है। एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख यो, यही सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण जानना चाहिए। यहां पर संकेत क्या हो रहा है, सांत्वेन, कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए उचारी। सांत्वना के द्वारा, धीरज के द्वारा, धैर्य धारण करने के द्वारा, प्रियवादेन, प्रिय वाणी बोलने के द्वारा, क्योंकि हमेशा संकेत किया गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो इस तरह से प्रिय वाणी बोलने के द्वारा, फिर कहा अन्न प्रदानेन, अन्न प्रदान के द्वारा, किसी को दान देने के द्वारा, दान ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इसके माध्यम से जो ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है, इस तरह से तीनों विशेषताओं से युक्त होता है। सम दुख सुखो भूत्वा, तथा सुख और दुख दोनों में समान रूप से जो रहता है, सब परत्र महीयते, वह निश्चित रूप से परलोक में भी प्रतिष्ठा या सम्मान को प्राप्त करता है। आप जान लें कि सुख और दुख की जो वास्तव में स्थिति हो रही है, कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख और सुख, जॉय एंड वो आर वोवन फाइन। दुख और सुख ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। दुख और सुख वास्तव में बहुत ही परीक्षा की घड़ी होती है। हमने आपको पहले ही संकेत किया है कि जब आपको दुख नहीं प्राप्त होगा तो आप सुख को समझेंगे कैसे। दुख हमेशा सहन किया जाता है और सुख हमेशा भोगा जाता है। ये दोनों में अंतर होता है। जब अनेक प्रकार के कष्टों को मनुष्य सहन करता है, तब उसे फिर सुख जब प्राप्त होता है, तब उसे लगता है कि कभी हम दुख की घड़ी से गुजरे हैं, इसलिए आज हमको एक सुख प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो हमें निश्चित रूप से उसको अच्छे कार्य में, धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, जिससे हमारा परलोक भी बन जाए, हमें परलोक में भी प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त हो जाए। तो ये श्लोक के माध्यम से पूरी व्याख्या हमने विस्तार से आपको संकेत कर दिया। आप आशा है कि अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3 देखा जाए। श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3 में है आकृष्यमानो न कृष्येन, आकृष्यमानो न कृष्येन, आकृष्यमानो न कृष्येन मन्युरेनम कृष्येन
कृष्येन मन्युरेनम तितिक्षत। देखें, आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनम तितिक्षत। मन्युरेनम तितिक्षत आक्रोष्टारम निर्दहति। आक्रोष्टारम निर्दहति। आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतं च तितिक्षत। सुकृतं च तितिक्षत। देख रहे हैं, अंत में दोनों शब्द सेम आ रहा है, समान आ रहा है। अब इस श्लोक को सस्वर वाचन करके आप देख लीजिए। आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनम तितिक्षतः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिक्षतः। आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनम तितिक्षतः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिक्षतः। ये श्लोक आपने सस्वर वाचन करके देख लिया। अब इसके शब्दार्थ पर जाइए, शब्दार्थ को देख लें, उसके बाद हम इसकी व्याख्या आपको स्पष्ट करते हैं। आकृष्यमान, आकृष्यमान शब्द लिख रहे हैं, आकृष्यमान, आकृष्यमान ना। आकृष्यमानो शब्द का मतलब है गाली देना, गाली देने वाले को ना। नाकृष्येन, अब वही आकृष्य शब्द है, नाकृष्येन गाली न दीजिए, ना माने नहीं, आकृष्येन। फिर मन्यु, मन्यु शब्द है, मन्यु माने होता है क्रोध। मन्यु रेनम तितिक्षत, तितिक्षत शब्द लिख रहे हैं, तितिक्षत। तितिक्षत का भाव है क्षमाशील, क्षमाशील, क्षमा करना ना। आक्रोष्टारम, आक्रोष्टारम शब्द आ गया माने गाली देने वाला। निर्दहत, आक्रोष्टारम, आक्रोष्टारम चूंकि आकृष्यमानो शब्द आया है तो उसी से आक्रोष्टारम भी है, आप अर्थ उसका समझ रहे होंगे। निर्दहत शब्द बता दे रहे हैं, निर्दहत, निर्दहत माने जल जाता है, निर्दहत जल जाता है ना। निर्दहत सुकृतम, सुकृत, सुकृत माने होता है पुण्यशाली, सुकृतम पुण्यवान, भाग्यवान, भाग्यशाली। तितिक्षत, तितिक्षत शब्द लिखा जा चुका है, तितिक्षत ना। अब देख रहे हैं शब्दार्थ आपके सामने हो गया है। अब इसका अर्थ आप देख लें। कह रहे हैं कि आकृष्यमानो नाकृष्येन, फिर मन्यु एनम तितिक्षत। संकेत देखें, आकृष्यमानो जो आपको गाली दे रहा है, गाली देने वाले को, कोसने वाले को, जो आपको कोस रहा है, ऐसे व्यक्ति को नाकृष्येन गाली नहीं देना चाहिए। गाली देने वाले व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए। मन्यु एनम तितिक्षत, जो आप पर क्रोध करता है, मन्यु, मन्यु माने क्रोध, मन्यु एनम तितिक्षत, जो आप पर क्रोध करता है उसको तितिक्षत क्षमा कर देना चाहिए। देखिए, बहुत ही कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भीष्म पितामह धर्मराज जैसे व्यक्ति को समझा रहे हैं, बहुत गहराई में जाइए। ये कहा जा रहा है, बड़े आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब इसको हम प्रयोग करेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे,
तब लगेगा कि कितना कठिन काम है। क्योंकि आकृष्यमानो नाकृष्येन, गाली देने वाले को गाली मत दीजिए। अहा मन्यो एनम तितिक्षत, जो आप पर क्रोध करता है उसको क्षमा कर दीजिए। इतना कठिन काम है। आदमी क्रोध करता है एक दूसरे पर, तो कहाँ उसके अंदर क्रोध जो है अज्ञानता का कारण होता है। जब क्रोध की भावना आ जाती है तो आदमी का ज्ञान विज्ञान सब भूल जाता है, तो उसके अंदर क्षमा करने की शक्ति कहाँ रह जाती है। लेकिन ये समझाया जा रहा है, भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मन्यु एनम तितिक्षत, जो आप पर क्रोध करता है उसको आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा की भावना से युक्त कर दीजिए। फिर कहा आक्रोष्टारम निर्दहत, जो आपको गाली देने वाला व्यक्ति है वो निर्दहत, वो निश्चित रूप से जलकर नष्ट हो जाता है, जल जाता है, वो अपने पाप से ही जल जाता है। आक्रोष्टारम निर्दहत, गाली देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जल जाता है, नष्ट हो जाता है। और सुकृतम च तितिक्षत, जो क्षमा करने वाला व्यक्ति है वह पुण्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है, सुकृत को प्राप्त करता है, भाग्य को प्राप्त करता है। सुकृतम च तितिक्षत, जो क्षमा करने वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर क्षमा की भावना है, वह निश्चित रूप से सुकृतम, पुण्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है। वह निश्चित रूप से एक दूसरे के माध्यम से उसको पूर्ण रूपेण पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा व्यक्ति। क्योंकि क्षमा की भावना होती कैसे है, क्षमा शब्द कह दिया गया। इस श्लोक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि क्षमा की प्रधानता, कि क्षमा करने का क्या परिणाम होता है। एक आपको संकेत करते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। क्षमा पर ये एक संकेत आपको दे रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस भुजंग माने सर्प को, उस सर्प को क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो, जहर हो। उसको क्या जो दंतहीन, उस सर्प को क्या जिसके पास दांत न हो, विषहीन, विष न हो, दंतहीन विषहीन विनीत एकदम विनम्र हो, सरल हो, अत्यंत सरल हो। तो क्षमा की भावना का यहाँ हमने संकेत किया कि क्षमा वास्तव में करने की स्थिति क्या होती है, किसकी होती है। आप अगर सामर्थ्यवान हैं, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, उसके बाद भी कोई जो अज्ञानी है वो अचानक क्रोध की भावना में आकर के अज्ञानतावश आपसे किसी प्रकार से कुछ बुरा भला करता है, आपको गाली दे देता है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर देता है, तो आप उसका बुरा मत मानिए, क्योंकि वह उसकी अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए आकृष्यमानो नाकृष्येन, गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए। मन्यु एनम तितिक्षतः, उसको क्रोध करने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। आक्रोष्टारम निर्दहत, जो गाली देने वाला व्यक्ति होता है वह निश्चित रूप से जल जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सुकृतम च तितिक्षतः, और जो निश्चित रूप से क्षमा करने वाला व्यक्ति होता है वह पुण्यशाली होता है, पुण्य को प्राप्त करता है। ये श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही गहराई में जाकर के भीष्म पितामह इस बात को बोल रहे हैं। बहुत ही कठिन काम है। यदि ये भावना आ जाए, ये भाव निश्चित रूप से अंदर जग जाए, तो मनुष्य अपने आप में ही पूर्ण हो जाएगा, वह परमपिता परमेश्वर का प्रिय हो जाएगा। इस तरह से जो भीष्म पितामह के द्वारा संकेत किया गया, जो समझाया गया, इस पर बड़ी गहराई से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे कार्यों के प्रति हमेशा हमें अपने आप में धैर्य रख करके, धीरज रख करके कार्य को करना चाहिए। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 के विषय में देखते हैं हम। आप देख रहे हैं कि जो भी शिक्षा दी जा रही है धर्मराज युधिष्ठिर को, हर श्लोक के माध्यम से, जो भी अभी तक श्लोक आपने पढ़ा, आप देख रहे हैं कि कितने गहराई से युक्त बातें भीष्म पितामह के द्वारा
कहा जा रहा है, कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, कितना अंतिम समय में कितना बढ़िया से पाठ हमको पढ़ाया जा रहा है। यदि इस तरह से आपके अंदर भावना आ जाए तो निश्चित रूप से आप जो धर्म के अवतार माने जाते हैं वो सार्थक हो जाएगा। अब है श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 हम लोग देखते हैं क्या है। लिख रहे हैं सत्तस्य बुद्धिश्चरति, सत्तस्य बुद्धिश्चलति, सत्तस्य बुद्धिश्चलति मोह जाल विवर्धिनी, मोह जाल विवर्धिनी। देखिए मोह जाल विवर्धिनी, तो लिख रहे हैं मोह जाला वृतो विवर्धिनी, लिख रहे हैं मोह जाला वृतो, मोह जाला वृतो दुःखमिह चामुत्र चाश्नुते, दुःख मिह चामुत्र चाश्नुते। देखें चामुत्र चाश्नुते, ये शब्द लिख रहे हैं। अब इस श्लोक को सस्वर आप पाठ कर लें। सस्वर पाठ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक के माध्यम से भीष्म पितामह जी क्या संदेश देना चाहते हैं। सांसारिक मोहमाया में न पढ़ करके जीवन को हम कैसे सुखी बना सकते हैं, ये श्लोक के माध्यम से देखिए यहाँ पर समझाना है। देखें सत्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी, मोहजालावृतो दुःखम् इह चामुत्र चाश्नुते, सत्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी, मोहजालावृतो दुःखम् इह चामुत्र चाश्नुते। ये श्लोक हमने सस्वर रूप में आपको 2 प्रकार से सुना दिया। अब इन शब्दों का शब्दार्थ देख करके इसकी व्याख्या देखा जाए कि मोह के जाल में बंधा हुआ मनुष्य किस स्थिति में होता है, उसको कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, इस बात को सत्तस्य, सत्य शब्द लिख रहे हैं सत्तस्य, सत्तस्य का भाव है आसक्तियों से युक्त, आसक्ति से युक्त। बुद्धि चलत, बुद्धि शब्द समझ ही रहे हैं, चलत माने चंचल होती है, चलत चंचल होती है ना। मोह जाल विवर्धिनी, मोह के जाल को, मोह समझ रहे हैं, जाल, जाल माने बंधन, विवर्धिनी बढ़ाने वाली ना। फिर कह रहे मोह जाला वृतो, मोह के जाल से आवृत माने ढका हुआ, दुखम दुख, इह, इह शब्द लिख रहे हैं, इह माने इस लोक में, इस लोक में। फिर कह रहे हैं चामुत्र, इसको अलग अलग कर लें, चामुत्र, च धन अमुत्र ना, तो ये हो जाएगा परलोक, परलोक में ना। चामुत्र चाश्नुते, अलग अलग देख रहे हैं। चामुत्र शब्द लिख दिया, अमूत्र माने उस लोक में, परलोक में। अश्नुते माने होता है भोगता है, अश्नुते, अश्नुते माने भोगता है, प्राप्त करता है ना। अब पूरे श्लोक का अर्थ आप देखें। यहाँ पर भीष्म पितामह जी संदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि
मोह के बंधन से हटकर मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? अरे सक्तस्य बुद्धिश्चरति, जो सक्तस्य आसक्तियों से युक्त होता है, कामनाओं से युक्त होता है, इच्छाओं से युक्त होता है, उसकी बुद्धि चलती, उसकी बुद्धि जो होती है वो चलायमान होती है, चंचल होती है। मोह जाल विवर्धिनी, और मोह के जाल को, मोह के बंधन को विवर्धिनी, बढ़ाने वाली होती है। क्यों? आप जानते हैं मोह जाल, मोह शब्द से अब विस्तार आप समझते ही हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते बहु उपजत है सूला। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही जो मोह का बंधन है, मोह का बंधन ये अपना है, ये जो भाव है वो पराया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यही है मोह जाल। तो मोह के जाल को बढ़ाने वाली होती है। फिर कहा मोह जालावृतो, मोह के जाल में, मोह के बंधन में, आवृत माने ढका हुआ, बंधा हुआ, दुखम इह, इह माने इह संसारे, इस संसार में दुख को प्राप्त करता है। चामुत्र च स्मृते, और परलोक में भी वो दुख को ही भोगता है। चामुत्र च स्मृते, और परलोक में भी वह दुख को ही प्राप्त करता है, दुख को ही भोगता है, दुख को ही सहन करता है। तो यहाँ पर संकेत देखिए कितना सुंदर ढंग से कहा गया है। ये यदि हमारे अंदर मोह की भावना, मोह जाल का जो बंधन है, जो इस सांसारिक मोह माया का बंधन है, इससे यदि मुक्ति मिल जाए तो हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दुख से हमको छुटकारा मिल सकता है, हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। यही भीष्म पितामह जी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि सक्तस्य बुद्धिश्चरति, जो वास्तव में सम आसक्तियों, कामनाओं, इच्छाओं से युक्त होता है, उसकी बुद्धि चलायमान होती है। मोह जाल विवर्धिनी, मोह के जाल को, मोह के बंधन को बढ़ाने वाली होती है। मोह जालावृतो, और मोह के बंधन में बंधा हुआ जो मनुष्य है, मोह के बंधन से जो ढका हुआ व्यक्ति है, वह इह लोके, यह संसारे दुखम प्राप्नोति, इस संसार में दुख को प्राप्त करता है। चामुत्र च स्मृते, और परलोक में भी, उस लोक में भी वह दुख को ही भोगता है। ये श्लोक संख्या आपका 4 रहा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 के विषय में हम संकेत करते हैं। समय की स्थिति बहुत हो चुकी है, फिर भी हम श्लोक संख्या 7 को पूरा करते हैं, 5 को। श्लोक संख्या 5, कुल 10 श्लोक हैं इस पाठ में। 5 प्रथम भाग में हम आपको विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं, और द्वितीय भाग में 5 जो शेष बचेंगे उसकी व्याख्या करेंगे। तो श्लोक संख्या 5 देखते हैं। श्लोक संख्या 5 तो क्या है? श्लोक संख्या 5 है अतिवादांश स्थिति क्षेत्र। अतिवादांश स्थिति क्षेत्र, गलत हो रहा है। अतिवादांश क्षेत्र, देखें, अतिवादांश स्थिति क्षेत्र, अतिवादांश स्थिति क्षेत्र नाभिमन्येत कंचन, नाभिमन्येत कंचन। फिर लिख रहे हैं क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, क्रोध्यमानं प्रियं ब्रूयात्, आकृष्टः कुशलं वदेत्। ब्रूयाद आकृष्ट, इसको अलग एक साथ कर दिया है इन्होंने। ब्रूयादाकृष्ट,
क्रोध्यमान प्रियम ब्रूयात् आकृष्टः, तो ब्रूयाद आकृष्टः कुशलम, कुशलम वदेत्। ये श्लोक देखें। अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमान प्रियम ब्रूयात् आकृष्टः कुशलम वदेत्। ये अब इसको सस्वा पाठ करके आप देख लें। अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमान प्रियम ब्रूयात् आकृष्टः कुशलम वदेत्। इसको दूसरे रूप में भी आप कह सकते हैं ऐसे। अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत्। ये आप सस्वर पाठ सुन चुके। अब शब्दार्थ के माध्यम से श्लोक की व्याख्या देख लिया जाए। अतिवादान, अतिवादी शब्द है। अतिवादान अलग अलग कर दें। तो अतिवाद, अतिवाद कहते हैं जो बहुभाषी होता है, जो कट वचन बोलता है ना। अतिवादान कटु वचन वाले को ना। तितिक्षेत शब्द इसके पहले आ चुका है, क्षमा कर देना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। ना अभिमन्येत, अभिमन्यु शब्द भी आया है। अभिमन्येत देखिए, इसको अलग अलग कर लें आप। ये हो जाएगा नाभिमन्येत, ये है। इसको न धन अभिमन्येत, ये है नाभिमन्येत। अभिमन्यु कहते हैं क्रोध। क्रोध शब्द का अर्थ होता है अभिमन्येत, माने हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। नाभिमन्येत कंचन, किसी से। कहा क्रोध्यमान, क्रोध करने वाला, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है उसे प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। आकृष्टः कुशलम वदेत्। आकृष्ट माने अभी इसके पहले आया है। आकृष्ट माने आकृष्ट, गाली देने वाला। कुशलम वदेत्, कुशल शब्द कह रहे हैं, कुशल बोलना चाहिए, उसका प्रिय बोलना चाहिए ना। कुशल क्षेम ना। यहाँ पर कितना बढ़िया शब्द इन्होंने लिखा कि आप उसका कुशलम वदेत् ना। उसके लिए कुशल शब्द, प्रिय शब्द, हितकारी शब्द ना। वदेत् माने बोलना चाहिए। अब पूरे श्लोक का अर्थ आप देख लें। कह रहे हैं कि अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन। अतिवादांश जो कटुवादी है, जो कठोर वचन बोलने वाला है, कड़वी वाणी बोलने वाला है, ऐसे व्यक्ति को तितिक्षेत, क्षमा कर देना चाहिए। उस कटुवादी को, कठोर वचन को सहन कर लेना चाहिए। देखिए कितना यहाँ पर भीष्म पितामह संकेत करते हुए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में यदि कठोर वचन बोलता है तो उसको हमें तितिक्षेत, सहन कर लेना चाहिए। या तो अतिवादी को, कठोर वचन बोलने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। नाभिमन्येत कंचन, किसी पर हमें अभिमान, किसी पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमाना प्रियम ब्रूयात्, क्रोध करने वाले से प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति हम पर क्रोधित होता है, एकदम अचानक जो है क्रोध की भावना से आग बबूला होकर के मेरे सामने उपस्थित होता है, तो प्रियम ब्रूयात्, उससे प्रिय वाणी बोलना चाहिए। आकृष्ट कुशलम वदेत्। और कोई अगर हमको बुरा भला कहता है, गाली देता है, तो ऐसे व्यक्ति का कुशलम वदेत्, हित कहना चाहिए, हित बोलना चाहिए, उससे कुशल क्षेम बोलना चाहिए। हमने पहले ही संकेत किया कि बहुत कठिन चीजें हैं ये स्थितियां। बहुत ही जिसके अंदर गंभीरता आ जाएगी, बहुत ज्ञान चक्षु जिसका खुल जाएगा, उसी व्यक्ति के द्वारा
इन श्लोकों का पालन किया जा सकता है। अब ध्यान दें कि अतिवादांस्थिति क्षेत्र, जो अतिवादी है, जो कठोर वचन कहने वाला है, कटुवादी है, उसको हमें क्षमा कर देना चाहिए। कठोर वचन बोलने वाले को क्षमा कर दीजिए, माने कटु वचन को जो कह रहा है उसको सहन कर लीजिए। फिर कहा नाभिमन्येत कंचन, किसी पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, जो हम पर क्रोध करता है उससे प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए। आकृष्टः कुशलं वदेत्, जो हमको गाली देता है, हमको अपशब्द कहता है, बुरा भला कहता है, उससे भी हमें कुशलम वदेत्, हितकारी वचन बोलना चाहिए। ये बहुत ही कठिन बात संकेत कर रहे हैं, कितना अच्छे ढंग से इन्होंने संकेत कर दिया। कहा कि हमें हमेशा क्रोध को अपने अंतर नियंत्रण करके रखना चाहिए। क्रोध पर हमें निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर लिया वह निश्चित रूप से इस संसार में सफल है, वह अंत में परलोक को प्राप्त करता है। ये भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर जी को दिया गया संदेश। आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। आज हम इतना ही आपको संकेत कर रहे हैं। ये 5 श्लोक आपके सामने व्याख्या पूर्ण रूप में कर दिया गया। अब अगले भाग में जो शेष श्लोक बचते हैं उस पर हम विस्तार से व्याख्या देंगे। धन्यवाद।